अर्जुन और कर्ण, इन दोनों महान योद्धाओं की गाथा तो हम सब जानते हैं, परंतु इन दोनों के पुत्र भी महापराक्रमी थे। लेकिन क्या हुआ जब कर्ण का पुत्र वृषसेन और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु एक दूसरे से टकरा गए थे? क्या किया इस समय कर्ण और अर्जुन ने? आज का ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम जानते हैं कि भीष्म पितामह ने इन दोनों योद्धाओं की श्रेणी के बारे में क्या कहा था। महाभारत के उद्योग पर्व अध्याय 168 में जब भीष्म पितामह दुर्योधन को कौरव पक्ष के योद्धाओं की श्रेणियां बता रहे होते हैं, तो वहां वृषसेन के बारे में वे कहते हैं कि कर्ण का पुत्र वृषसेन तुम्हारी सेना का एक श्रेष्ठ रथी है, इसे महारथी भी कह सकते हैं। बलवानों में श्रेष्ठ वृषसेन तुम्हारे वैरियों की विशाल वाहिनी को भस्म कर डालेगा। और आगे जब वे पांडव पक्ष के योद्धाओं के बारे में बता रहे होते हैं, तो वहां भीष्म पितामह दुर्योधन को अभिमन्यु के बारे में बताते हुए कहते हैं, वो कहते हैं कि महाबाहु अभिमन्यु रथ यूथपतियों के भी यूथपति हैं। वे शत्रु नाशक वीर समर भूमि में अर्जुन और श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हैं। उसने अस्त्र विद्या की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। वो युद्ध की विचित्र कलाएं जानता है तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला मनस्वी है। वो अपने पिता के कलेश को याद करके अवश्य पराक्रम दिखाएगा। चलिए अब जानते हैं जब इन दोनों योद्धाओं का आमना सामना हुआ था तब उस युद्ध का क्या परिणाम निकला। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 45 में इन दोनों की भिड़ंत का बहुत ही छोटा सा विवरण है। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेद कर उसके भीतर घुस गए थे, उस समय सिंधु राज जयद्रथ ने अभिमन्यु का साथ देने आए पांडवों को पीछे ही रोक लिया था, परंतु अभिमन्यु तहलका मचाते हुए आगे बढ़ते ही चले गए। उस समय सभी कौरव योद्धा मिलकर अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। उस समय बहुत से कौरव वीरों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, जिनमें कर्ण पुत्र वृषसेन भी था। सब ओर से घिरे होने पर भी अभिमन्यु ने वृषसेन के सारथी को घायल करके उसके धनुष को काट डाला। उसके बाद पराक्रमी अभिमन्यु ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा वृषसेन के घोड़ों को भेदना आरंभ कर दिया। इससे उसके घोड़े हवा के समान भाग चले और वृषसेन को युद्ध भूमि से दूर भगा कर ले गए। तो इस प्रकार अभिमन्यु ने वृषसेन का धनुष काटकर और उसके घोड़ों को भेद कर उसे युद्ध भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया। वृषसेन एक अच्छा योद्धा था, लेकिन वो अभिमन्यु के बराबरी का बिल्कुल भी नहीं था। अभिमन्यु तो वो था जो कई योद्धाओं को आसानी से और पूरे आत्मविश्वास के साथ मुकाबला कर सकता था। इसके बाद वृषसेन को 14वें दिन जयद्रथ के कई सुरक्षात्मक घेरों में से एक का संचालन करने का भार मिला था, लेकिन वहां भी वो कुछ खास नहीं कर पाया था। हाँ, लेकिन युद्ध के 17वें दिन उसने नकुल को अवश्य पीड़ा दी थी और भीम नकुल को अपने रथ पर बैठा कर ले गए थे। उसके बाद अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने ही बड़ी आसानी से वृषसेन के मस्तक को काटकर उसका वध कर दिया था। सच्चाई यही थी कि वृषसेन अभिमन्यु के समक्ष कुछ भी ना था। अभिमन्यु तो वो था जिसने वृषसेन से कई बड़े बड़े योद्धा जैसे गुरु द्रोण, शल्य, दुर्योधन, दुशासन और अश्वत्थामा को कई बार हराया था। यहाँ तक कि उन सब के सामूहिक हमलों को भी निरस्त कर उन सबको पराजित किया था। तो अभिमन्यु की तुलना वृषसेन से किसी प्रकार भी उचित नहीं। अभिमन्यु उससे कहीं आगे थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञान से भरी एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।